नमस्कार, मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी और आप देख रहे हैं वारदात। आपने दुनिया में न जाने कैसे कैसे चोरों के किस्से देखे और सुने होंगे, मगर आज हम आपको चोरों की एक ऐसी तिलस्मी दुनिया दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर शायद आप यकीन भी न कर पाए कि चोर ऐसे भी होते हैं। जरा सोचें, चोरी करते करते कोई सीधे जज की कुर्सी पर ही जा बैठे और अपने जैसे दूसरे चोरों का भी इंसाफ करने लगे। क्या आप यकीन करेंगे कि कोई चोर बस फ्लाइट से सफर करे और शोफर ड्रिवन कार से ही चोरी के लिए निकले? तो पेश है चोरों की इसी तिलस्मी दुनिया पर हमारी खास पेशकश, चोर आजम। अपनी गाड़ी देख के शो करा देंगे। धनीराम मित्तल उर्फ इंडियन चार्ल्स शोभराज, उम्र 77 साल, पहचान 4 दशकों से चोरी और ठगी, असली वकील और नकली मजिस्ट्रेट। नदीम कुरैशी उर्फ उस्ताद, उम्र 45 साल, पहचान 21 सालों में 500 से ज्यादा चोरियां, मौजूदा दौर का सबसे बड़ा चोर। प्रेम उर्फ टिंडा, उम्र 26 साल, पहचान चोरी की सेंचुरी से बना करोड़पति, बंटी से भी आगे निकलने की तमन्ना। देवेंद्र उर्फ बंटी उर्फ सुपर चोर, उम्र 50 साल, पहचान 500 से ज्यादा चोरियां, जिसके नाम पर बनी फिल्म, रियलिटी शो में भी मिली जगह। गुनाहों की दुनिया में इस शख्स ने अपनी करतूतों के बूते जो नाम पैदा किया वैसा कम ही दिखता है, लेकिन जुर्म की इस दुनिया में ऐसे चेहरों की भी कोई कमी नहीं जो अपने काम से बंटी की बादशाहत को भी चुनौती देते हैं। सुनकर अजीब लगता है, लेकिन चोरों की इस बारात में कोई बीए एलएलबी है, कोई एमबीए, तो कोई बिल्कुल ही अंगूठा टेक, लेकिन सब के सब एक से बढ़कर एक चोर, फ्रॉडस्टर, धंधेबाज और चीटर। बस यूं समझ लीजिए कि ये काम तो चोरी का करते हैं, लेकिन टशन ऐसी कि करीब से देखें तो बॉलीवुड के हीरो भी शर्मा जाएं। महंगी और आलीशान गाड़ियों में घूमना, चोरी के लिए भी अपने साथ ड्राइवर लेकर चलना और एक शहर से दूसरे शहर की दूरी फ्लाइट से तय करना इन चोरों का शगल बन चुका है। तो आइए नायाब चोरों की इस तिलस्मी दुनिया में झांकने की शुरुआत चोरों के सबसे बड़े सरदार धनीराम मित्तल उर्फ इंडियन चार्ल्स शोभराज से करते हैं। वैसे तो इन जनाब की उम्र 77 साल की है, जरा भी तेज चलते हैं तो हांफने लगते हैं, लेकिन 60 के दशक से इन्होंने चोरी और जालसाजी के जिस सिलसिले की शुरुआत की उससे अब भी तौबा करने को तैयार नहीं है। जनाब की हैसियत का अंदाजा बस इसी बात से लगा लीजिए कि चोरी के इल्जाम में ये जब पहली बार जेल गए थे वो साल था 1964, यानी कुछ इतने पहले कि हम में से बहुत से लोग तो तभी पैदा भी नहीं हुए। लेकिन इसके बाद इन्होंने इतनी चोरी और इतनी जालसाजियां की कि गिनती अब इन्हें खुद भी याद नहीं। 52 सालों से जुर्म की दुनिया में अंगद की तरह पांव जमाए दिल्ली के धनीराम ने चोरी और जालसाजी करते हुए ही बीए एलएलबी, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स और ग्राफोलॉजी की पढ़ाई की और पास भी कर गए। लेकिन इसके बाद इन्होंने वो कारनामा कर दिखाया जैसा इनके अलावा कोई और कर ही नहीं सकता था। जनाब ने हरियाणा के झज्जर कोर्ट के एडिशनल सेशन जज को फर्जी तरीके से कंपलसरी लीव यानी छुट्टी पर भेज दिया और उनके पीछे मुड़ते ही फर्जी कागजातों के जरिए सीधे जज की कुर्सी पर विराजमान हो गए। इसके बाद तो इन्होंने पूरे 2 महीने तक कितनों को सजा दी और कितनों को बरी किया किसी को नहीं पता। हालांकि रिकॉर्ड कहता है कि इन 2 महीनों में चोर से जज बने धनीराम ने
2740 अपराधियों को जमानत पर रिहा कर दिया। धनीराम मित्तल को अगर जुर्म की दुनिया का जीता जागता एनसाइक्लोपीडिया कहा जाए तो भी यह गलत नहीं होगा। पुलिस और कानून की नजर में धनीराम की हैसियत बेशक एक अदद गुनहगार के अलावा और कुछ भी नहीं, लेकिन नए उम्र के क्रिमिनल आज भी धनीराम को अपना आदर्श मानते हैं और उससे जुर्म की बारीकियां सीखने आते हैं। वैसे तमाम चोरों की तरह धनीराम मित्तल का भी एक सिग्नेचर स्टाइल है। धनीराम ज्यादातर गाड़ियां चुराता है और खुद ही फर्जी कागजात बनाकर उन्हें आगे बेच देता है। बस यूं समझ लीजिए कि उसे कोई गाड़ी पसंद आई नहीं कि वो उस पर हाथ साफ कर देता है। गाड़ी चुराने भी वो गाड़ी से ही पहुंचता है, मास्टर की से नई गाड़ी चुराता है और फिर मौका मिलते ही नया पुराना दोनों ले उड़ता है। बल्कि अब तो पकड़े जाने पर वो खुद को वकील और उम्र दराज बताकर गलती से दूसरी गाड़ी में चाबी लगा देने की बात कहकर लोगों को चकमा देता है। इसलिए मैंने इसको कहा, कोई बात नहीं। लेकिन पूरे उत्तर पश्चिमी भारत की पुलिस को सालों साल छकाने वाला धनीराम अब एक बार फिर से सलाखों के पीछे है। कैमरा पर्सन अंकुर अरोड़ा के साथ सुप्रतिम बैनर्जी, दिल्ली आज तक। वैसे तो दुनिया में चोरों की कोई कमी नहीं, लेकिन अब बात एक ऐसे चोर की जिसे देखकर कोई सोच भी नहीं सकता कि वो इतना शातिर हो सकता है, क्योंकि वो अच्छे कपड़े पहनता है, हमेशा ड्राइवर के साथ लंबी सीडान में चलता है, दिन दहाड़े चोरी करता है और चोरी की दौलत से न सिर्फ ऐश भरी जिंदगी जीता है, बल्कि उसी चोरी के पैसे से अपने बच्चों को नामी पब्लिक स्कूल में भी पढ़ाता है। हवा से बातें करती कार में बैठे इस शख्स को देखिए। अब कार से अलग एक अपार्टमेंट में सीसीटीवी कैमरे में कैद इन तस्वीरों को देखिए। पहली नजर में इन तस्वीरों को एक दूसरे से जोड़कर देखना मुश्किल है, लेकिन जब यह पता चले कि इस खाली फ्लैट में सेंधमारी करते ये जनाब कोई और नहीं बल्कि वही हैं जो अब तक इस कार में किसी अफसर की तरह बैठे थे, तो किसी का भी चौंकना लाजमी है। लेकिन देश के सबसे बड़े और सबसे शातिर चोर नदीम कुरैशी उर्फ उस्ताद की रियल स्टोरी कुछ ऐसी ही है। आइए इस चोर की तिलस्मी दुनिया को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। दिल्ली की सड़कों पर तेज रफ्तार दौड़ती ये कार एक पॉश अपार्टमेंट के पास जाकर रुकती है। कार का ड्राइवर फौरन गाड़ी से उतरकर साहब के लिए दरवाजा खोलता है। और साहब पूरे कॉन्फिडेंस से अपार्टमेंट के अंदर दाखिल हो जाते हैं। लेकिन लोगों की निगाहों से हटते ही ड्राइवर और साहब का रिश्ता बदल जाता है और फिर जल्द ही वही होता है जिसका गुमान इनकी हरकतों से अब तक हो रहा था। ड्राइवर की तरह साथ में आया ये शख्स अपने साहब को चुपके से एक औजार थमाता है और फिर साहब अपनी असलियत पर उतर आते हैं। अगले चंद मिनटों में खाली पड़े एक फ्लैट का दरवाजा टूट चुका होता है और साहब अपने ड्राइवर के साथ मिलकर कीमती चीजें बटोर रहे होते हैं। नदीम कुरैशी उर्फ उस्ताद अब तक देश भर में 500 से भी ज्यादा फ्लैटों के ताले तोड़कर करोड़ों रुपए का माल असबाब बटोर चुका है और आगे भी उसका यही इरादा है। लेकिन इसे आप नदीम का स्टाइल कहें या फिर लोगों को धोखा देने का हथकंडा, नदीम कुरैशी अपने आप में किसी रहस्यमयी कहानी का किरदार लगता है। एक ऐसा शख्स जो आंखों से काजल चुरा ले और देखने वाले को पता भी न चले। तभी तो 500 से ज्यादा अपार्टमेंट्स में चोरियां करने वाला यह शातिर आज एक ऐसी जिंदगी जीता है जिसकी ख्वाहिश बड़े से बड़े अमीर और पढ़े लिखे लोगों की हो सकती है। वो चोरी करने रात के अंधेरे में दबे पांव नहीं निकलता, बल्कि दिन दहाड़े कुछ इसी तरह पूरी ठसक के साथ निकलता है। वो पहले रेकी करता है, फिर अपना टारगेट पूरा करता है। पुलिस की माने तो वारदातों को अंजाम देने के मामले में अब नदीम बंटी चोर से भी आगे निकल चुका है। ये नदीम का सिग्नेचर स्टाइल ही है कि वो हर बार चोरी फॉर्मल कपड़ों में करता है, यानी किसी रोज अगर वो टी शर्ट्स और कैजुअल में हो तो वो चोरी नहीं करता,
वो एक खास किस्म का औजार लेकर चलता है जिसे वो खुद दौलतिया कहता है। दौलतिया यानी दौलत देने वाला। कैमरा पर्सन अंकुर अरोड़ा के साथ सुप्रतिम बनर्जी, दिल्ली आज तक। टिंडे की सब्जी का जिक्र चलते ही बेशक बहुत से लोगों का जायका बिगड़ जाए, लेकिन यह कहानी एक ऐसे चोर की है जिसका नाम ही टिंडा है। और यह नाम सुनते ही अच्छे अच्छे पुलिस वालों के भी कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो न सिर्फ सुपर चोर बंटी और नदीम को अपना गुरु मानता है, बल्कि गैंग में काम करने वाले दूसरे चोरों को बाकायदा सैलरी देता है। अपने काम में लगे इस शख्स को गुनाह की दुनिया में लोग टिंडा के नाम से जानते हैं। जी हां, प्रेम उर्फ टिंडा। अब उसका ये नाम बेशक किसी सब्जी के नाम पर पड़ा हो, लेकिन उसका काम दूसरे इंसानों से कहीं बहुत हटकर है। पुलिस की माने तो टिंडा आने वाले दिनों का बंटी चोर है, यानी चोरी की दुनिया का वो उभरता खिलाड़ी जिसने 25 साल की उम्र में ही चोरी की सेंचुरी लगाकर करोड़ों रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिया है। और आगे भी बंटी और नदीम की तरह ही बड़ा चोर बनना चाहता है। जुर्म की दुनिया भी अपने आप में बेहद अजीब है। यहाँ पुलिस गुनहगार की एक चाल की काट ढूंढती नहीं है कि गुनहगार नई चाल के साथ तैयार होता है। शायद तभी 25-26 साल का एक चोर इतनी कम उम्र में ही चोरी की सेंचुरी लगा चुका है। और कहने की जरूरत नहीं है कि इन्हीं चोरियों की बदौलत वो आज एक करोड़पति है। महीनों से उसका पीछा कर रही दिल्ली पुलिस ने जब उसे पकड़ा तो उसके साथ साथ उसका ड्राइवर भी पकड़ा गया, जिसे वो बाकायदा सैलरी देता था। कैमरा पर्सन अंकुर अरोड़ा के साथ सुप्रतिम बनर्जी, दिल्ली आज तक। अब बात उस चोर की नए दौर में असली सुपर चोर का तमगा जिसे हासिल है और जिसके किस्से बाकायदा सुनाए भी जाते हैं। जी हां, बात सुपर चोर बंटी की। मगर बंटी में आखिर ऐसा क्या है कि वो दूसरे चोरों से अलग है, यह जानना भी कम दिलचस्प नहीं। चोरी करते करते सेलिब्रिटी बन जाने की खूबी पूरे मुल्क में अगर किसी के पास है तो वो यही शख्स है। नाम है देवेंद्र उर्फ बंटी उर्फ सुपर चोर। लेकिन बंटी का बंटी बनना इतना आसान भी नहीं जितना टीवी या फिल्मों में अब तक नजर आता रहा है। पुलिस से बचना, पकड़े जाने पर पिटना और सालों साल जेल में सड़ना, ये सब देवेंद्र के बंटी बनने के रिस्क फैक्टर्स में शामिल हैं। लेकिन फिर भी बंटी की कामयाबी का राज दरअसल खुद उसके भरोसे पर टिका है। कहते हैं कि बंटी ने अपने काम में कभी किसी दूसरे को शामिल नहीं किया। वो चोरी की सारी वारदातें अकेले ही अंजाम देता था, और वो भी इतने यकीन के साथ कि खुद लूटने वाले को अपने साथ लूट हो जाने का एहसास ही नहीं होता। मिसाल के तौर पर बंटी जब एक बार एक घर में चोरी के लिए पहुंचा तो सबसे पहले उसका सामना घर के चौकीदार से हुआ। इससे पहले कि चौकीदार उससे रोककर पूछताछ करता, उसने घर के मालिक का हवाला देकर चौकीदार पर कुछ ऐसा रौब गांठा कि उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अपनी करतूतों से बंटी आज जीते जी जुर्म की दुनिया में एक फसाना बन चुका है। शायद तभी जैसे ही कोई नया चोर पुलिस की नाक में दम करना शुरू करता है, लोग उसकी तुलना बंटी चोर से करने लगते हैं। दरअसल बंटी ने एक के बाद एक चोरी की वारदातें कर दिल्ली पुलिस को इतना परेशान किया कि पुलिस वालों और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की एक टीम ने उसके काम करने के तरीके पर बाकायदा रिसर्च कर डाली। इसके बाद पुरानी और नई चोरियों का मिलान किया गया, जिससे उसके हाथों हुई चोरियों का एक खास पैटर्न सामने आया, और यहीं से उसके सितारे गर्दिश में आ गए। एक के बाद एक चोरी की वारदातों को अंजाम देने के बाद बंटी का बड़ा नाम हो गया। ऐसा नाम जिसने उसे टीवी शो बिग बॉस के घर का मेहमान बना दिया। लेकिन चोरी की लत ने जहां उसे सेलिब्रिटी बनाया, उसी लत ने उसे जेल की सलाखों के पीछे भी पहुंचा दिया। कैमरामैन अंकुर अरोड़ा, सुप्रतिम बनर्जी के साथ मुनीश देवगन, दिल्ली आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद कुछ और खबरें।